नमस्ते। कितने परसेंटेज मिले आपके बच्चे को? यह सवाल सुनते ही आप में से कई लोग खुश हो गए और कई लोग डर गए, इसीलिए कि जिन बच्चों को 60% मार्क्स मिलते हैं उनके माता पिता पीछे पड़ते कि 80 क्यों नहीं मिले, जिनको 80% मिलते हैं बोलते 90% क्यों नहीं मिले, और 90 वाले 95 के पीछे पड़ते। मैंने यहां तक देखा है कि जो बच्चे 7th और 8th स्टैंडर्ड में हैं, जिनको मैथमेटिक्स में 95 मार्क्स मिलने के बाद भी मैंने ऐसे माता पिता देखे जो हमेशा बोलते हैं मेरा बच्चा सिली मिस्टेक्स करता है, बहुत ध्यान नहीं देता है, तो ये गलत बात है, उसको 100 मार्क्स मिलने चाहिए। प्रेशर, हमारा प्रेशर। वी आर द विक्टिम्स ऑफ सोशल प्रेशर। हम सामाजिक विचारों के बली रहते हैं और उसकी वजह से हम लोग प्रेशर डालते हैं। रैशनल इमोटिव बिहेवियर थियरी में यह कहा गया है कि हमारी ये डिमांड्स होते हैं दूसरों की तरफ से, डिमांड फ्रॉम अदर्स। इन डिमांड फ्रॉम अदर्स में हम लोग जैसे कि ऐसा सोचते हैं कि मेरी बीवी, उसने उसकी ड्यूटीज परफॉर्म करनी ही चाहिए। मेरे पिताजी, उन्होंने मुझे हमेशा मदद करनी ही चाहिए। मेरा बच्चा, उसने हमेशा अच्छे मार्क्स मिलाने ही चाहिए। उसने, हम लोग जिस फील्ड में जाओ ये कहेंगे उसी फील्ड में जाना चाहिए, वही करियर उसने करना चाहिए। और मैंने यहां तक कि ऐसे भी माता पिता देखे जो कहते बच्चों की ये एग्जाम्स में तुमको इतने परसेंटेज मिले, नेक्स्ट टाइम अगर तुमको ज्यादा परसेंटेज नहीं मिलेंगे तो इस घर से निकल जाओ, इस घर में नहीं रहने का, तुम मेरे बेटे नहीं हो। ये कोई तरीका हुआ? नहीं। मैं आपको यह कह रहा हूं कि बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं। एडोलेसेंट एज में बच्चे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और ज्यादा सेंसिटिव होने की वजह से वो क्या करते हैं, अगर ये आपको देखना हो तो आप गूगल पर जाइए और गूगल पर देखिए कि विश्व में जितने बच्चों में, एडोलेसेंट एज के बच्चों ने सुइसाइड की है, उनमें 17.5% बच्चे सिर्फ हिंदुस्तान के हैं। 17.5%। ये कोई कम बात नहीं है। भले उन सभी बच्चों ने एग्जाम्स की वजह से सुइसाइड नहीं की हो, लेकिन यह ध्यान में रखिए कि इस उम्र में बच्चे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। आप न्यूज देखिए, गौर से देखिए सभी न्यूज। कोई कोई बच्चों ने एग्जाम के पेपर्स डिफिकल्ट जाने की वजह से खुदकुशी की है। कई बार बच्चों ने एग्जाम्स के बाद रिजल्ट से पहले यह सोचकर कि मैं फेल हो जाऊं तो उन्होंने खुदकुशी की है। बाद में देखा तो वे बच्चे पास हुए थे। अगर जब कोई मां बाप अपने बच्चों को इस तरह का प्रेशर देते हैं और बच्चा कोई हादसा कर बैठे, क्या आप लोग खाना खा पाएंगे? नहीं। खाना मीठा लगेगा आपको? नहीं लगेगा। अरे आप जी नहीं पाएंगे तो खाना क्या मीठा लगेगा? मां बाप आखिर में प्यार के लिए ही कहते हैं, उनके करियर के लिए कहते हैं, उनके फायदे के लिए कहते हैं। लेकिन करियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर चाइल्ड। नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर चाइल्ड। ध्यान में रखिए। आपको बच्चे को हमेशा ये कहना है, दिखाना है कि करियर कितना इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप उनको टाइम मैनेजमेंट सिखा सकते हैं। आप उनको गोल सेटिंग सिखाइए। रात दिन उनको जागरूक कीजिए, भाई अभी तुमको पढ़ाई के लिए बैठना है, ये करना है, वो करना है, ये विचार डालिए। लेकिन जिस दिन एग्जाम खत्म होगी उसके दूसरे दिन से आप अपने बच्चे को यह कहिए कि इसके बाद जो तुमने मेहनत की है, अपने हिसाब से मेहनत की है, लेकिन इसके बाद जो भी तुम्हें मार्क्स और परसेंटेज मिलेंगे, नो प्रॉब्लम। कितने भी मार्क्स मिलेंगे, हम तुमसे मार्क्स से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मार्क्स से ज्यादा हम तुमसे प्यार करते हैं, ये बच्चों को कहिए। क्योंकि बच्चे का सेल्फ एस्टीम जागरूक रहना चाहिए। बच्चा अगर यह देखे कि मैंने मेरे मां बाप को दुख दिया है, मेरे मां बाप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, मैं मां बाप की नजर से गिर गया हूं, तब बच्चा अपने खुद की नजर से गिर जाता है। और जब खुद की नजर से गिर जाता है तब कुछ भी हादसा कर बैठ सकता है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूं। एक स्कूटी है, स्कूटी, और एक जगवार है। दोनों अपने अपनी जगह पर ठीक है। स्कूटी स्कूटी के हिसाब से बनाई गई है और जगवार जगवार के हिसाब से बनाई गई है।
आप स्कूटी के पीछे बढ़ेंगे कि जगुआर के जैसा दौड़ो, तो क्या वो दौड़ सकती है? नहीं। अगर आप स्कूटी को जगुआर के जैसा दौड़ाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? स्कूटी बीमार पड़ेगी, स्कूटी बिगड़ जाएगी, स्कूटी काम से चली जाएगी। लेकिन दूसरी भी बात ध्यान में रखिए कि अगर ट्रैफिक में ये दोनों फंस गए हैं, स्कूटी और जगुआर भी, हो सकता है कि जगुआर ट्रैफिक में अटक जाए और स्कूटी अपना रास्ता निकालकर आगे चली जाए। मैं आपको मेरी खुद की भी बात कहता हूं। आई वॉज नेवर ब्राइट इन माई स्टडीज, लेकिन आगे की जिंदगी में मैंने पूरे वर्ल्ड में शोज किए, मैंने एक किताब लिखी और 2-3 किताबें मेरी आएंगी। आज मैं काउंसलर हूं, मैं ट्रेनर हूं। हमारे पास ऐसे कई केसेस आती भी है जहां पर बाद में मां बाप की हालत देखी नहीं जाती। मैं आपको 4 सवाल पूछता हूं। पहला सवाल यह है कि क्या आपके माता पिता ने आपको जिस क्षेत्र में जाने के लिए कहा था, जिस करियर में जाने के लिए कहा था, उस करियर में आप गए हो? नहीं। कई लोग नहीं गए होंगे। क्या आप नहीं गए इसलिए आपकी जिंदगी तबाह हो गई? नहीं। आप दूसरे फील्ड में गए। यह दूसरा सवाल है कि अगर आप दूसरे क्षेत्र में गए तो क्या आप आज यह महसूस करते कि मेरी जिंदगी तबाह हो गई? नहीं। अब तीसरा सवाल, आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनमें से कितने लोगों के मार्क्स और परसेंटेज आपको मालूम है कि 10th में कितने मिले थे और 12th में कितने मिले थे? नहीं मालूम है। अब चौथा सवाल, आप जहां पर जॉब करते हैं, जहां पर आप बिजनेस करते हैं, वहां पर जिनके साथ आप डील करते हैं, आपने कभी यह किया है कि आप मुझे 10th के और 12th के मार्क्स और परसेंटेज बताइए तो ही मैं आपके साथ डीलिंग करूंगा? नहीं हुआ है। ध्यान में रखिए, करियर इज वेरी इंपॉर्टेंट बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर चाइल्ड। और ये हमेशा कहिए उनकी एग्जाम्स होने के बाद कि हम मार्क्स से भी ज्यादा तुमसे प्यार करते हैं। बच्चे एडोलेसेंट एज में बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। बच्चा अगर आपकी जिंदगी में आप देखें कि कामयाब नहीं है तो क्या आप प्यार नहीं करेंगे? आप प्यार करेंगे, हम जानते हैं आप प्यार करते हैं। बच्चे से तो मां बाप कितना प्यार करते हैं, लेकिन छोटी सी बात से एक जिंदगी बिगड़ जाती है। आपको खुद को एक ऐसा हादसा बैठ सकता है कि आप जी नहीं पाएंगे। कभी मत भूलिए, अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो मुझे कमेंट्स तो दीजिए, लेकिन अगर पसंद आए तो आप सभी लोगों तक इस विचार को पहुंचाइए, इस क्लिप को पहुंचाइए, सबको मालूम होने दीजिए कि हमें इस ढंग से सोचना है। धन्यवाद।